नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है केतु तक मौसम। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि समूचे भारत के ऊपर किस प्रकार से मौसम में बदलाव रहेगा। 30 अप्रैल तक किस प्रकार से मौसम में बदलाव रहने वाला है। आप देख सकते हैं कि मध्य भारत में किस प्रकार से अचानक से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। और ये वेदर मॉडल पहले प्रेडिक्शन कर रहे थे कि पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना के ऊपर आज बरसात होने की संभावना बनी है। लेकिन अब ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी गुजरात तक भी संभावना बन रही है। आज है 21 अप्रैल। 21 अप्रैल से मौसम पूर्वानुमान की शुरुआत करता हूँ। उत्तर भारत की तरफ नजर दौड़ाएं तो गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपर मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा और हल्की फुल्की बूंदाबांदी और बरसात की एक्टिविटियां होगी। और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान तक मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं बन रही है। जिस प्रकार से ये वेदर मॉडल पिछले 24 घंटों में जता रहा था कि 21 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ आएगा, इसका असर भी होगा। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ हल्का है, जिसका असर पंजाब के पश्चिमी क्षेत्रों में, राजस्थान के भी पश्चिमी क्षेत्रों में और हरियाणा के ऊपर भी कई जगहों पर दिखाई देगा। यहाँ पर तेज हवाएं चल सकती है, बादल बन सकते हैं, आंधी तूफान की एक्टिविटी होने की संभावना बन सकती है। राजस्थान के ऊपर ज्यादा एक्टिविटी 21 अप्रैल को होने की संभावना नहीं नजर आ रही है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के ऊपर मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। और इधर सिक्किम, हिमालय, पश्चिमी बंगाल के ऊपर मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिमी असम के क्षेत्र है, पश्चिमी मेघालय के क्षेत्र है, वहां पर मौसम शुष्क रहेगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के आसपास, असम के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास बरसात की संभावना नजर आ रही है। और मध्य भारत की तरफ नजर दुलाएं तो यहाँ पर बरसात के स्पेल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखेंगे तो उज्जैन, धार, देवास, रतलाम, अलीराजपुर के आसपास इस तरह यहाँ पर पहले बरसात की संभावना नहीं थी। यानी पिछले 24 घंटों तक भी कोई भी वेदर मॉडल नहीं जता रहा था किस प्रकार से बरसात होगी। यहाँ पर कन्फर्म जोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर संभावना बन रही है। और मैंने पहले ही बताया था कि ये पूर्वी जो मध्य प्रदेश के ऊपर बरसात का स्पेल है, ये शायद पश्चिमी मध्य प्रदेश तक पहुंचेगा, तो उसी प्रकार से दिखाई दे रहा है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में उज्जैन, रतलाम और मंदसौर को छोड़कर जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है वहां पर बरसात की संभावना है। और गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना के आसपास क्षेत्र है वहां को छोड़कर और अशोकनगर तक, विदिशा तक छोड़कर बाकी क्षेत्रों में बरसात की संभावना नजर आ रही है। राजगढ़ और भोपाल के साथ में विदिशा के दक्षिण क्षेत्र वहां पर भी बरसात हो सकती है। बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मांडला, बालाघाट तक बरसात की संभावना है। और इधर जिस प्रकार से मैंने पहले साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान में बताया था कि सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सिंगरौली, उमरिया, डिंडरी, जबलपुर के आसपास क्षेत्र है वहां पर बरसात की संभावना, उसी प्रकार से हल्की बरसात की संभावना है। और ओलावृष्टि, आंधी तूफान की भी गतिविधियां होने की संभावना नजर आ रही है। गुजरात के भी कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, वहां पर बरसात देखने को मिल सकती है। सूरत, वलसाड़, नवसारी, पंचमहल, डांग, टेपी के आसपास की क्षेत्र है। अहमदाबाद के भी पूर्वी क्षेत्र है, बड़ोदरा की भी कुछ पूर्वी क्षेत्र है, वहां पर हल्की फुल्की बरसात हो सकती है। ज्यादा संभावना गुजरात में नहीं है, ज्यादा संभावना गुजरात के सूरत संभाग के ऊपर ही दिखाई दे रही है। और इधर देखें तो विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर बरसात की संभावना, मध्य महाराष्ट्र के तो मध्य भागों के ऊपर भी बरसात की संभावना है। औरंगाबाद तक बरसात की संभावना है, सांगली, सतारा तक भी बरसात की संभावना है। उत्तर भारत के जलगांव से लेकर उत्तर जो मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र है, जलगांव से लेकर दक्षिण में सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर तक भी हल्की बरसात हो सकती है। और इधर नांदेड़ तक भी बरसात की संभावना नजर आ रही है। और विदर्भ में अकोला, वर्धा, यवतमाल के क्षेत्र है। और इधर देखेंगे तो मैं बताऊं तो नागपुर, गढ़चिरौली के आसपास क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात की संभावना आज नजर आ रही है। कोंकण गोवा में देखेंगे तो पालघर से ऊपर के क्षेत्र है, वहां पर हल्की बरसात की संभावना, यानी मुंबई के ऊपर भी बादल छाए रहेंगे और दक्षिणी कोंकण गोवा के क्षेत्रों के ऊपर भी बादल होने की संभावना है। गोवा और कर्नाटक के ऊपर मुख्यतः मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन फिर भी कह सकता हूँ कि कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना है। केरल के ऊपर भी बरसात की संभावना नजर आ रही है। तमिलनाडु के ऊपर मौसम शुष्क रहेगा। रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना नजर आ रही है, लेकिन रायलसीमा में बरसात की संभावना नहीं है। आंध्र प्रदेश के दक्षिण क्षेत्रों में बरसात की संभावना नहीं नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो 22 अप्रैल से इस प्रकार से मौसम बदल रहा है। तो 22 अप्रैल से जिस प्रकार से मैंने बताया था कि मध्य भारत के ऊपर बरसात की संभावना रहेगी और उत्तर भारत की तरफ पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देगा, लेकिन हल्का पश्चिमी विक्षोभ है, फिर भी इसका असर कमजोर पड़ गया है। किसानों के लिए काफी ज्यादा अच्छी संभावना है, अच्छी खबर है कि ये पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे आकर यानी पास में आकर कमजोर पड़ गया है। फिर भी इसका असर पंजाब के ऊपर देखने को मिलेगा, जिसमें अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर के आसपास के क्षेत्र है, फाजिलका, मुक्तसर, मानसा के क्षेत्र है, वहां पर इसका असर दिखाई देने की संभावना है। यानी लगभग कह सकता हूँ कि पंजाब के ऊपर तो समूचे के ऊपर इस प्रकार का पश्चिमी विक्षोभ का असर होगा और हल्की फुल्की बरसात हो सकती है। बादल छाए रह सकते हैं, तेज हवाएं ज्यादा चलने की संभावना है, कहीं कहीं पर गर्जना के साथ साथ में ओलावृष्टि, आंधी तूफान भी हो सकता है। और इसी प्रकार से राजस्थान के उत्तरी और उत्तर पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है, वहां पर इसी प्रकार का मौसम रहेगा। धूल भरी हवाएं भी चलने की संभावना है, तेज हवाएं देखने को मिल सकती है कई जगहों पर। दक्षिणी पश्चिमी तेज हवाएं चलने की संभावना बन सकती है 22 अप्रैल को। और गुजरात में भी इसी प्रकार का मौसम रहेगा, तेज हवाएं यहाँ पर चल सकती है, मौसम शुष्क रहेगा, बादल बनने की संभावना नहीं है गुजरात में। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में देखें तो उमरिया, डिंडरी,
जबलपुर के आसपास की तरह है और बालाघाट के आसपास जो क्षेत्र है, सिवनी कटनी के आसपास क्षेत्र है, वहां पर हल्की बरसात की संभावना है। और बाकी भागों पर मौसम ये वेदर मॉडल शुष्क दिखा रहा है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और विदर्भ, मराठवाड़ा के पूर्वी क्षेत्र हैं और तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना ये वेदर मॉडल जता रहा है। और मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। केरल के ऊपर बरसात ये वेदर मॉडल दिखा रहा है। कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर भी हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना ये वेदर मॉडल जता रहा है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में और रायलसीमा में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। यानी मैं कहता हूँ कि आंध्र प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र है, जिसमें विशाखापट्टनम और विजयनगरम के आसपास क्षेत्र है, वहां पर 21 और 22 अप्रैल आज और कल बरसात की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। और पूर्वोत्तर भारत में तो अरुणाचल प्रदेश, असम के पूर्वी क्षेत्र है, त्रिपुरा, नागालैंड के आसपास के क्षेत्र हैं, मणिपुर, मिजोरम के क्षेत्र हैं, वहां पर हल्की बरसात होने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर 23 अप्रैल को किस प्रकार से मौसम बदला है, तो 23 अप्रैल को देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश के ऊपर बरसात की संभावना है। ओलावृष्टि, आंधी, तूफान, बर्फबारी देखने को मिलेगी। और बाकी जो पूर्वोत्तर भारत के वहां पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मध्य भारत में देखें तो मध्य भारत में उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ के दक्षिण मध्य क्षेत्र है, वहां पर हल्की बरसात, बड़ी मानसून की बरसात होने की संभावना है। विदर्भ, मराठवाड़ा और साथ में तेलंगाना के भी उत्तरी और मध्य क्षेत्र हैं, वहां पर बरसात की संभावना है। और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम, विजयवाड़ा के आसपास क्षेत्र है और विशाखापट्टनम के आसपास क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना नजर आ रही है। और इधर देखेंगे तो महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा के ऊपर बरसात की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र के भी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना है। कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों में हल्की बरसात होती है। और इधर देखेंगे उत्तर भारत की मैं बात करूं तो उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका असर शायद पंजाब के ऊपर दिखाई दे सकता है, कुछ राजस्थान के भी पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर हो सकता है। वेदर मॉडल थोड़ा सा चेंज भी होने की आशंकाएं काफी ज्यादा नजर आ रही है। तो इस प्रकार से मैं बता दूँ पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है, तो 23 अप्रैल से कुछ संभावना बन सकती है। पंजाब के ऊपर हल्की फुल्की बरसात होने की संभावना बन सकती है और कई जगहों पर तेज हवाएं चल सकती है पंजाब में। और हरियाणा में भी पश्चिमी क्षेत्रों में इसी प्रकार का मौसम रहेगा। हरियाणा का समूचा क्षेत्र भी, पंजाब हरियाणा का समूचा इसी प्रकार का मौसम रहेगा कि 23 अप्रैल को भी मौसम बदला रहेगा। राजस्थान में भी देखें तो राजस्थान के भी कुछ उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र हैं, वहां पर इसी प्रकार का मौसम रहेगा, यानी बदला हुआ मौसम रहेगा। बादल छाए रहेंगे और कहीं के पर बूंदाबांदी, तेज हवाएं देखने को मिल सकती है। तेज हवाओं की संभावना काफी ज्यादा, आंधी तूफान की संभावना काफी ज्यादा, लेकिन बरसात की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। गुजरात, मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क करने की संभावना है। दक्षिणी भारत में केरल के ऊपर बरसात की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो 24 अप्रैल को उत्तर भारत के तमाम क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के ऊपर और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के ऊपर भी मौसम मुख्यतः शुष्क रह सकता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के ऊपर भी मुख्यतः मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है वहां पर परिमानसून की बरसात की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। और यहाँ पर मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र हो गए, विदर्भ के क्षेत्र हो गए और मराठवाड़ा के क्षेत्र हो गए, यहाँ पर बरसात की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र के तो दक्षिणी क्षेत्रों में और विदर्भ, मराठवाड़ा के समूचे क्षेत्रों के ऊपर हल्की मध्यम बरसात की संभावना नजर आ रही है। और तेलंगाना के जो उत्तरी क्षेत्र है वहां पर बरसात की संभावना है। आंध्र प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र है, विजयवाड़ा, विजयनगरम के आसपास क्षेत्र है, विशाखापट्टनम के आसपास क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना नजर आ रही है। और इधर दक्षिणी भारत में देखें तो केरल के ऊपर ही बरसात की संभावना है और बाकी भागों पर मौसम यहाँ पर शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो 25 अप्रैल के आसपास पश्चिमी विक्षोभ भी आ रहा है, तो इसका असर 26 अप्रैल से होगा पश्चिमी विक्षोभ का। लेकिन जो मध्य भारत के ऊपर जो बरसात की एक्टिविटी महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, वो धीरे धीरे शायद पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी गुजरात की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखें तो 25 अप्रैल को उत्तर भारत के ऊपर मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। मध्य भारत में ही ज्यादा संभावना नजर आ रही है। आप देखेंगे तो यहाँ पर मराठवाड़ा के क्षेत्र है, विदर्भ के पश्चिमी क्षेत्र है, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के ऊपर और पूर्वी गुजरात के ऊपर हल्की बरसात होने की संभावना है। और पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर भी हल्के फुल्के बादल छाते हुए नजर आ सकते हैं। और 25 अप्रैल को ही पश्चिमी राजस्थान के ऊपर ही हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है और बादल जरूर छाने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से मैं बताता चलूँ तो यहाँ पर 26 अप्रैल से मौसम में परिवर्तनशील होगा। 26 अप्रैल से देखेंगे तो मध्य भारत के ऊपर भी ये बरसात का स्पेल जो चल रहा था महाराष्ट्र के ऊपर और मध्य प्रदेश के ऊपर, उसका असर धीरे धीरे कर मध्य प्रदेश में ज्यादा देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में पुनः बरसात की संभावना कह सकता हूँ कि बरसात की संभावना है, यहाँ पर बरसात पुनः बढ़ेगी। और यहाँ पर 26 अप्रैल को देखें तो मध्य प्रदेश के पश्चिम से लेकर पूर्व तक हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। जिस प्रकार से दिन बीतते जाएंगे मैं आपको अच्छे तरीके से जानकारी देता रहूंगा। और उत्तर भारत में जो पहाड़ी राज्य है, जिसमें गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात और ओलावृष्टि, आंधी तूफान की गतिविधियां होगी। पंजाब के ऊपर मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना है, फिर भी मैं कह सकता हूँ कि वेदर मॉडल चेंज होगा। और राजस्थान के ऊपर भी उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी राजस्थान में मौसम काफी ज्यादा परिवर्तनशील हो सकता है। कुछ पूर्वी राजस्थान का कोटा संभाग में भी ये वेदर मॉडल बरसात दिखा रहा है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा ये वेदर मॉडल चेंज होगा। पूर्वोत्तर भारत में भी बरसात की संभावना नजर आ रही है, ये भी वेदर मॉडल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और पूर्वी जो भारत का क्षेत्र है, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क करेगा। दक्षिणी भारत के ऊपर भी मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। 27 अप्रैल को उत्तर भारत की तरफ नजर दौड़ाएं तो 27 अप्रैल को गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपर बरसात और स्नोफॉल, ओलावृष्टि, आंधी तूफान की गतिविधियां होगी।
और इधर देखें तो पूर्वी जो राजस्थान सॉरी पूर्वी जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है वहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन पूर्वोत्तर जो भारत का क्षेत्र है सिक्किम, हिमालय, पश्चिमी बंगाल को छोड़कर, त्रिपुरा, मणिपुर को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में बरसात की संभावना नजर आ रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा। तापमान में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना है। उड़ीसा के ऊपर काफी ज्यादा नजर आ रही है। राजस्थान के ऊपर भी तापमान काफी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। यानी अप्रैल माह के अंतिम दिनों में कह सकता हूँ, अंतिम सप्ताह में काफी जगहों पर तापमान 38 डिग्री से ऊपर पहुंचा हुआ रहेगा। लगभग 40 डिग्री तक तापमान रहेगा देश में। गुजरात के ऊपर मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। और महाराष्ट्र की बात करें तो विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के ऊपर भी ये वेदर मॉडल बरसात दिखा रहा है, तो शायद बरसात की एक्टिविटियां हो सकती है। दक्षिणी भारत में भी मुख्यतः मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और इस प्रकार से देखें तो 28 अप्रैल का मौसम, 28 अप्रैल का सेम टू सेम वेदर मॉडल दिखा रहा है कि इस प्रकार से विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र है, कोंकण गोवा के उत्तरी क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना है। यानी महाराष्ट्र में बरसात की संभावना नजर आ रही है। और इधर उत्तर भारत में पहाड़ी राज्यों में बरसात की संभावना है। मैदानी क्षेत्र में पंजाब के ऊपर बादल छाते हुए दिखाई देंगे, जो कि कह सकता हूँ कि 25 अप्रैल से 26-27 अप्रैल तक इसी प्रकार का मौसम रहता हुआ नजर आ रहा है। और 28 अप्रैल को भी शायद पंजाब के ऊपर बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी और आंधी तूफान की भी गतिविधियां नजर आ सके। प्री मानसून के सीजन में इस प्रकार का कई बार देखने को मिलता है। काफी ज्यादा चांस बन जाता है कि अगर कहीं पर बरसात शुरू होती है तो उसके आसपास के एरिया में धूल भरी हवाएं, तेज हवाएं काफी जगहों पर देखने को मिलती है। राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में मौसम शुष्क रहता हुआ नजर आ रहा है। दक्षिणी भारत में कोई बरसात की संभावना नहीं है। और इसी प्रकार से देखते चलें तो यहाँ पर 29 अप्रैल को ऊपर भारत के क्षेत्रों के ऊपर मौसम में बदलाव रहेगा। उत्तरी भारत में बरसात की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। शायद पश्चिमी विक्षोभ काफी बड़ा आता हुआ नजर आ रहा है, तो इसका असर शायद मई में ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि 1-2 दिन के लिए पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। यानी इसका थोड़ा सा अंतर बढ़ सकता है, या फिर 24 से 48 घंटे इसके बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मई के पहले सप्ताह में भी उत्तर भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ आते हुए नजर आएंगे। उसकी वजह से बरसात, ओलावृष्टियां, आंधी तूफान की गतिविधियां होने की संभावना नजर आ रही है। और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्र प्रभावित होंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश के इन पश्चिमी विक्षोभ की वजह से प्रभावित होने की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिणी भारत में देखें तो 29 अप्रैल को ये मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर बरसात की संभावनाएं काफी ज्यादा नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखते चलेंगे तो मैं बता देता हूँ कि आपको 30 अप्रैल को किस प्रकार से मौसम रह सकता है। तो 30 अप्रैल को भी काफी जगहों पर बरसात की संभावना रहेगी। उत्तर भारत के ऊपर शायद पश्चिमी विक्षोभ होगा, तो अब इसका असर 30 अप्रैल को भी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कुछ राजस्थान की क्षेत्र, ऐसा हूँ कि पूर्वी राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान की क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना रहेगी। मध्य प्रदेश के ऊपर भी बरसात की संभावना रहेगी। यानी काफी बड़ा पश्चिमी विक्षोभ आने की आशंकाएं नजर आ रही है अप्रैल माह के अंतिम दिनों में। और जो मई माह का शुरुआती दिन है या फिर कह सकता हूँ कि शुरुआती सप्ताह है, वहां पर उन दिनों में भी उत्तर भारत में बरसात के साथ में ओलावृष्टि, आंधी तूफान होगा, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ काफी ज्यादा सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर भी काफी ज्यादा एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं कि मई माह में शायद 15 मई के आसपास कह सकता हूं कि एक बड़ा सिस्टम दोनों अरब सागर या फिर ये बंगाल की खाड़ी में एक में विकसित होने की संभावना नजर आ रही है। ये मेरा अनुमान है। और जो अगर बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बना तो उसका असर बताया जाए तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से सीधा वो विशाखापट्टनम, उड़ीसा की तरफ बढ़ेगा, तो यहाँ पर ज्यादा खतरा रहेगा। शायद जून माह में तक वो सिस्टम बन सकता है। अगर अरब सागर में सिस्टम बना तो वो सिस्टम लगभग सीधा गुजरात की तरफ आता है, या फिर गुजरात के पास आते हुए पाकिस्तान की तरफ रिकवर कर जाता है और पाकिस्तान के ऊपर उसका कई बार लैंडफॉल होता है। लेकिन अपवाद के रूप में देखेंगे तो ये सिस्टम हो सकता है कि गुजरात, मुंबई के आसपास भी आ सकते हैं। कई बार देखने को मिला है कि मुंबई के ऊपर भी तूफान का टकराव देखने को मिला है। और कई बार गुजरात के सूर्य वलसाड़ के आसपास के क्षेत्र है, वहां पर भी तापमान वहां पर भी इस प्रकार के टाइफून का लैंडफॉल देखने को मिला है। और कुछ कच्छ, भुज के आसपास की क्षेत्र है, वहां पर भी इसी प्रकार की स्थितियां बन सकती है, क्योंकि मानसून जब आएगा उससे पहले 2 सिस्टम बनने की संभावना है। 2 सिस्टम बनेंगे तो इसमें एक तो बंगाल की खाड़ी में विकसित हो सकता है 15 मई के आसपास, या फिर 15 मई के बाद में संभावना बन सकती है। और इसी प्रकार से अरब सागर में भी संभावना है, तो अरब सागर में भी 15 मई के बाद में हो सकता है कि बड़ा सिस्टम बन जाएगा। दोनों समुद्रों में अच्छा खासा सिस्टम बनने के बाद में मानसून काफी ज्यादा ये आगे खींचते हैं, और मानसून अचानक से आगे बढ़ता है और मानसून लगभग समूचे भारत की तरफ बढ़ा देते हैं, मध्य भारत तक ये पहुंचा देते हैं। जून के मध्य तक, यानी 15 जून तक लगभग कह सकता हूँ कि मध्य भारत और पूर्वी भारत को कवर कर लेते हैं मानसून। लेकिन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्र है, कुछ गुजरात के क्षेत्र है, ये रह जाते हैं। यहाँ पर मानसून लगभग जुलाई तक पहुंच जाता है, 1 जुलाई तक पहुंच जाता है। और काफी बार ऐसा भी हुआ है कि जुलाई से भी पहले पहुंच जाए। यानी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में मानसून इस बार क्या है कि काफी दिनों की लेट से नहीं आएगा, यानी काफी दिन पहले आ सकता है।
मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।